नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 13 जुलाई और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। IBPS में 5,858 क्लर्क की भर्ती की नोटिफिकेशन जारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के 6,000 पदों पर भर्ती के बाद अब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन भी क्लर्क के पदों पर 5,858 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते। साथ ही IBPS की CRP क्लर्क भर्ती 2021 के नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया था। IBPS क्लर्क 2021 के तहत क्लर्क के लिए कुछ 5,858 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। उम्मीदवार 12 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं। सहायक उर्दू अनुवादक प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 1/19 के तहत सहायक उर्दू अनुवादन के पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट उपलब्ध है। इन उम्मीदवारों की परीक्षा के लिए हिस्सा लिया जा सकता है। साथ ही इसमें bpsc.bihar.gov.in पर विजिट कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सशस्त्र सीमा बल में 115 हेड कांस्टेबल की भर्ती निकली। सशस्त्र सीमा में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले SSB भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बल के ग्रुप C में हेड कांस्टेबल पद की कुल 115 रिक्तियों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया। SSB के द्वारा रोजगार समाचार सप्ताह 10 जुलाई से 16 जुलाई 2021 से प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अनुसार 7वें CPC के तहत लागू भत्ते पर अस्थायी लोगों के साथ ही जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। लोक सेवा सचिवालय में विभिन्न पदों पर भर्तियां। लोक सेवा सचिवालय ने विभिन्न पदों पर नौकरियां की नोटिफिकेशन जारी कर दी। इन पदों के लिए अभ्यर्थी लोक सेवा सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 29 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही आवेदन से पहले जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से जरूर पढ़े और उसके साथ ही आवेदन करने में अनुसार किया गया आवेदन ही मान्य होगा। आवेदन पत्र में गलती होने पर उसे रद्द कर दिया जा सकता है। इन सभी पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 35 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नोटिफिकेशन जारी रहने की तिथि 7 जुलाई 2021। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2021 अधिकारी वेबसाइट के द्वारा विजिट कर सकते हैं। देश में कोरोना के 37,154 नए मामले दर्ज किए गए। सोमवार को कोरोना वायरस के 37,154 नए मामले दर्ज किए। इसके बाद ही अब देश में कुल केस 3,08,74,376 के पास पहुंच गई है। अब देश में इलाजरत मरीजों की संख्या कुल मामलों में 1.46% हो गई। फिलहाल भारत में कोरोना के 4,50,899 एक्टिव केस है। हालांकि अभी भी 5 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामला दर्ज किए गए। केंद्र सरकार भी इन राज्यों को चिंतित है। साथ ही अब कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई राज्यों की केंद्र सरकार टीमें की रवाना कर दी गई है। बिहार में कोरोना के 136 नए मरीज मिले। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,24,078 सैंपलों की जांच की गई। इसमें से कोरोना में 136 नए मरीज पाए गए हैं। वहीं 157 कोरोना पीड़ित ठीक हुए, जिसमें एक्टिव मरीजों की संख्या अब 844 रह गई है। रिकवरी के साथ ही 98.55% तक पहुंच गई। सबसे अधिक नए मरीज पटना, मुजफ्फरपुर, सारण और बेगूसराय में 11 पाए गए हैं। वहीं 5 जिलों शिवहर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जहानाबाद और बांका में एक भी नया मरीज नहीं मिला। एक्टिव मरीज भी सबसे अधिक पटना में 124 रहा है। गोपालगंज में लाल निशान से ऊपर बह रही गंडक नदी, ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। गंडक नदी में पानी का डिस्चार्ज घट रहा है। घटते डिस्चार्ज के बाद गोपालगंज में गंडक नदी तीसरे दिन भी खतरे के निशान से लगभग 1.5 मीटर ऊपर चली गई है। जी हां, इतर 48 घंटे में पानी का डिस्चार्ज 1.5 लाख क्यूसेक से नीचे हो गया। साथ ही जलस्तर घट बढ़ रहा है। नदी में घटते बढ़ते जल के कारण तटबंधों पर खतरा बरकरार है। तटबंधों पर खतरा के साथ ही खतरा बढ़ते ही जा 24 घंटे निगरानी की जा रही। प्रशासन के अधिकारी मुस्तैदी बढ़ते हुए ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। शिक्षक नियोजन की अंतिम मेधा सूची से सर्वोच्च अंक वाले अभ्यर्थी का नाम गायब। आरा प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-2021 के लिए पैरो प्रखंड अंतर्गत शिक्षक नियोजन इकाई ग्राम पंचायत इलान की अंतिम मेधा सूची सर्वोच्च अंक वाले अभ्यर्थी रोहित कृष्ण का नाम गायब कर दिया गया। जी हां, इसको लेकर उक्त अभ्यर्थी ने फिर से वरीय अधिकारियों के साथ आपत्ति दर्ज कराई है। रोहित कृष्ण ने उक्त नियोजन इकाई में आवेदन जमा करने, मेधा सूची में नाम नहीं होने की स्थिति में पूर्व में ही आपत्ति दर्ज कराई थी। आदि साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए न्याय की गुहार लगाई। शिकायतकर्ता के अनुसार उसका कल मेधा अंक 72.47 था। साथ ही जबकि शिक्षक नियोजन इकाई तिकान पंचायत के द्वारा 10 जुलाई को NIC के पोस्टर पर अपलोड अंतिम मेधा सूची में 70.15 मेधा अंक वाले अभ्यर्थी को सबसे ऊपर रखा गया है। हद तो यह होगी कि मेधा सूची में उनका नाम ही नहीं है। सेनारी नरसंहार मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। बिहार के अरवल में साल 1999 को हुए चर्चित सेनारी नरसंहार मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। जी हां, इस कांड में माओवादियों ने 34 लोगों की हत्या कर दी थी। निचली अदालत के मौत की सजा को लेकर पढ़ते हुए पटना हाई कोर्ट ने इसी साल 14 दोषियों को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया था। इस पर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, इसे स्वीकार कर लिया गया है। गौरतलब 18 मार्च 1999 की रात प्रतिबंधित नक्सली संगठन ने
उग्रवादियों ने अरबल सेनारी के साथ ही गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। उग्रवादियों ने एक जाति विशेष के 34 लोगों को उनके घरों से जबरन निकालकर बेरहमी से सभी का गला रेत कर हत्या कर दिया था। वारदात को 34 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। कैमूर में दूरी के हिसाब से किराया किया निर्धारित। वाहनों में सफर करने वाले यात्रियों से मनमाना किराया वसूल करने वाले वाहन चालकों की मनमानी नहीं चलेगी। अधिक यात्रा किराया वसूल करने की पड़ताल को लेकर परिवहन विभाग शीघ्र अभियान चलाएगा। पकड़े जाने पर कार्रवाई के साथ परमिट रद्द कर दी जाएगी। संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी राम बाबू ने बताया कि यात्रियों के द्वारा इस तरह की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में जिला मुख्यालय सहित राजधानी व अन्य मार्गों पर चलने वाले वाहनों तथा गंतव्य स्थान तक के लिए विभाग के द्वारा दूरी के आधार पर साधारण वातानुकूलित वाहनों का किराया निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित किराए से अधिक किराया यात्रियों से वसूल करने की शिकायत मिलने पर बस चालकों व संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ उनका वाहन का परमिट भी रद्द कर दिया जाएगा। ब्रह्मपुत्र मेल उठने लगा धुआं, मचा हड़कंप, किरुल स्टेशन पर मची अफरा तफरी। कामाख्या पुरानी दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल की एसी बोगी में शॉर्ट सर्किट से धुआं उठने के साथ ही किरुल स्टेशन पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि कोई लोग को हादसा नहीं हुई। सोमवार की सुबह 10 बजे के करीब यह घटना बताई जा रही। ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस किरुल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी थी। उसी समय एसी बोगी के B2 में शॉर्ट सर्किट से मेन स्विच में चिंगारी उठने लगी। बोगी में एसी के मेन स्विच में धुआं उठने लगा। साथ ही इसके बाद बोगी अफरा तफरी का माहौल बन गया। अग्निशमन के साथ ही कई मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे किसी तरह की कोई हताहत नहीं की खबर आई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से एसी के 4 से 5 एमसी स्विच पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। स्थिति नियंत्रित होने के बाद ही खराब एसी की बोगी को ही आगे के लिए रवाना कर दिया गया। साइबर ठगों की कारतूत, पीएम केयर फंड के नाम पर बनाई फर्जी वेबसाइट। पीएम केयर फंड के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 2 छात्रों को दिल्ली पुलिस ने पटना के कदमकुआ थाना क्षेत्र से मुसल्ललपुर से पकड़ा गया, जहां निशानदेही पर पुलिस अन्य छात्रों की तलाश में छापेमारी कर रही है। साथ ही फीरफोर्स थाने हक ने बताया कि दिल्ली पुलिस ठगी के मामले में आई और 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करी। पकड़े गए छात्रों के द्वारा पीएम केयर फंड के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर कई लोगों से ठगी की जा रही। इसी जांच दिल्ली पुलिस के साइबर सेल पर कर दी गई है। जांच के दौरान ही 2 संदिग्धों का लोकेशन कदमकुआ में मिला था। जनता दरबार में पहुंची महिला से छिनौती। बिहार में 5 साल बाद सोमवार को दोबारा जनता के दरबार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जी हां, सुबह 10:30 बजे से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में पहुंच गए। नीतीश ने तय विभागों से जुड़ी समस्याओं की शिकायतें सुनी। साथ ही इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर अपनी दिक्कतों का निपटारा किया। जनता दरबार में पहुंची एक महिला के साथ छिनौती भी हो गई। इसकी शिकायत सीएम नीतीश कुमार से कर दी गई। सीएम ने कहने का मामले की जाँच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री से अपनी परेशानी बताते हुए जाते जाते महिला ने कहा कि किसी ने उनकी लॉकेट छीन ली। उसने कहा कि यह घटना परिसर में हुई है। सीएम ने महिला की बात सुनकर तुरंत मामले की जांच का आदेश दिया। जनता दरबार के लिए परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। बदमाश बेखौफ, 5 जिलों में लूटमार। लॉकडाउन में छूट मिलते ही बदमाश की बेखौफ शुरू हो गई। आए दिन राज्य में गोलीबारी या लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही। रविवार देर रात सोमवार दोपहर तक 5 जिलों में गोलीबारी की घटना हो चुकी है। मधेपुरा में कोर्ट जा रहे वकील को घर से कुछ दूरी पर बदमाशों ने गोली मार दी। नालंदा में रविवार देर रात क्लिनिक बंद कर लौट रहे एक डॉक्टर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरसा से लूटपाट की नीयत से घर में घुसे को लेकर 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं बताई जा रही। औरंगाबाद में पेट्रोल पंप के कैशियर को गोली मारकर 41 लाख रुपए लूट लिए गए। मधेपुरा जिला में परौनी थाना क्षेत्र के नशद पंचायत निवासी अधिवक्ता को उदा किशुगंज कोर्ट के आने के दौरान सोमवार को दिन दहाड़े अज्ञात अपराधी ने गोली मार दी। मधेपुरा में बिजली विभाग के दफ्तर में लगाई आग। मधेपुरा में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के दफ्तर में अपराधियों ने कैशियर रूम में रखे 3 अलमारियों के कागजात और लॉकर में रखे रुपए जला दिए। घटना कब हुई इसकी जानकारी किसी को नहीं मिली। सोमवार सुबह जब कुछ लोगों ने कैशियर के कमरे से धुआं निकलते हुए देखा तो फायर ब्रिगेड को बुलाया। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाने की पुलिस मामले की जांच पड़ताल में पहुंच गई है। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल से लोहे का रॉड काटने वाले 6 आड़ी पत्ती बरामद कर ली। खिड़की के एक रॉड भी कटा पाया गया। प्रथम दृष्टया यह आग वाले सुनिश्चित तरीके से लगाई जा रही मालूम हो रही है। पटना एम्स में गामा कैमरा मशीन लगी। न्यूक्लियर मेडिसिन की सुविधा। पटना एम्स के न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की सुविधा मरीजों को जल्द मिलने लगी। जी हां, गामा कैमरा वाली मशीन लग गई है। इसके लिए सहायक प्रोफेसर डॉक्टर पंकज कुमार, टेक्नीशियन मनीष कुमार ने ज्वाइन कर लिया है। इसके साथ ही जल्दी पेंट स्कैन भी लगेगी। इस मशीन शरीर में छुपे कैंसर का समय रहते हुए पता लगाया जा सकता है। एम्स प्रशासन ने मरीज के साथ ही मशीन के बजट में मंजूरी दे दी है। विभाग के हेड डॉक्टर पंकज कुमार ने बताया कि रोग किसी व्यवस्था के साथ ही न्यूक्लियर मेडिसिन तकनीक से गहन जाँच और इलाज संभव है। एम्स के निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि न्यूक्लियर मेडिसिन खुल जाने से सारी बीमारियों की जाँच के साथ साथ इलाज भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। पेंट स्कैन मशीन भी बहुत जल्द लग जाएगी।
सिवान की गुटनी में शिक्षक नियोजन काउंसलिंग के दौरान हंगामा। प्रखंड में पंचायत शिक्षक नियोजन के लिए चल रही काउंसलिंग में अनियमितता और समिति के द्वारा मनमानी का आरोप लगाकर सोमवार को अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज में सोमवार को शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग में न ध्वनि विस्तारक की व्यवस्था थी, न मेधा सूची समय से सही जगह चिपकाया गया था। अभ्यर्थियों को शिकायत थी कि नाम की पुकार नहीं हो रही है, मनमानी व स्वार्थ में आकर काउंसलिंग समिति के द्वारा काउंसलिंग की जा रही है। कई अभ्यर्थियों को जानबूझकर काउंसलिंग से गलत संदेश देकर हटा दिया गया है। बेगौर पंचायत में काउंसलिंग कराए पहुंचा इंद्रेश सिंह ने बताया कि समय में ही मैं अपनी बारी का इंतजार करता रहा और नाम नहीं पुकारा गया। बाद में शिकायत करने के बाद बुलाए गए काउंसलिंग के दौरान यूपी से DLED के बाद कहकर नियोजन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। वरीय पदाधिकारी राकेश कुमार और BDO धीरज कुमार दुबे से शिकायत करने पर अधिकारी दवे ने काउंसलिंग करने का निर्देश दिया। पूर्णिया में काला ज्वार, अब तक 16 नए रोगियों की पहचान। जिले में कोरोना संदिग्धों की तलाश के लगाई जा रही स्वास्थ्य विभाग की टीम बुखार पीड़ित मरीजों की चेकअप करने के लिए डोर टू डोर भ्रमण करा रही है। ये सर्वे टीम कालाजार रोगी की पहचान करी। इस बादत वाहक चिन्हित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर RP मंडल ने बताया कि दरअसल कोरोना और कालाजार दोनों ही प्रारंभिक लक्षण बुखार की। कालाजार का बुखार अधिक दिनों तक राहत देती है। साथ सर्वे टीम बुखार पीड़ित मरीजों के मिलने वाली जांच करी, साथ ही उसकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव है तो उस संदिग्ध की कालाजार जांच की जाती है। इस वजह से इस तरह के सर्वे में 16 कालाजार रोग की पहचान की। धीरे धीरे जिले के कालाजार के मामले काफी कम हुई है। इसके अलावा मलेरिया पर भी नियंत्रण पाने में सफलता मिली है। इस वर्ष अब तक मलेरिया के सिर्फ 4 रोगी मिले। इस वर्ष 16 मामलों की पहचान की गई। इसमें PKDL के 13 और HIV-PL के 3 मामले सामने आए। कालाजार के प्रति जिले में चिन्हित इलाके में आवासीय छिड़काव और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं वाहन चिन्हित रोग नियंत्रण पदाधिकारी ने बताया कि जिले में लगातार मामले में गिरावट आ रही है। इस गांव में हर हाथ को है काम, 2 दशक से कोई नहीं गया प्रदेश। बांका कचौरिया प्रखंड का संसाधन विहीन गांव तिलौधा रोजी रोटी को लेकर बेफिक्र है। इस गांव में किसी परिवार में लॉकडाउन में प्रदेश के लिए लौटने के लिए भागम भागी नहीं करनी पड़ी, ना ही किसी के परिवार का कोई सदस्य बीवी बच्चे को छोड़कर रोटी के लिए प्रदेश में भटका है। सभी घर ही काम कर अपना परिवार चला रहे। दरअसल इस गांव में 2 दशक पूर्व में घर घर चांदी की मछली बनाने का स्वरोजगार चमक उठा है। इसकी ना कोई पढ़ाई की ना प्रशिक्षण, बस एक दूसरे से बचपन में ही यह काम सीख बेरोजगारी को आग दिखाए जा रहे हैं। इस संकट में बेफिक्र का राज उनका हुनरमंद होता है। गांव में जिसके पास 1-2 लाख रुपए की पूंजी है वे हर दिन 1000 से 2000 रुपए कमा रहे हैं। जिनके पास पूंजी नहीं है वे भी अपने घर बैठकर 2 से 3 रुपए से के साथ ही 200 रुपए तक कमा रहे हैं। गया शिक्षिका ने 500 रुपए में बनाया इको फ्रेंडली कूलर। कहते हैं सफलता पाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, इसके साथ ही तो मन में संकल्प और बड़ी कड़ी मेहनत से एकमात्र रास्ता है। कुछ ऐसा ही बिहार के गया के चंदौली सरकार स्कूल की शिक्षिका सुमित्रा सलान ने कर दी है। इन्होंने मिट्टी के घड़े का उपयोग कर कूलर बनाया है जो काफी चर्चा का कारण बन गया। इस कूलर में बेकार पड़े पेंट की बाल्टी और वाटर रबर पाइप का यूज किया गया। बाजार से एक पंखा और एक मोटर खरीदी गई है। बाइक की यूज बैटरी का प्रयोग किया गया है। साथ ही इसमें सुमिता ने बताया कि दीपावली के पूर्व घर की सफाई में निकले कचरे को इकट्ठा कर कुछ बनाने का सोचा और उन्होंने मात्र 500 रुपए में एक घड़े वाले कूलर को बना दिया। यह बताती है कि कूलर को बनाने में बाजार में सिर्फ एक प्लास्टिक पैन की खरीदारी की गई थी, बाकी अन्य सामानों को घर से निकले कचरे व इस्तेमाल किया जाए। इन सभी मसालों को साथ ही बाजार में खरीदे 400-500 रुपए का खर्च आएगा। यह कूलर बिल्कुल आवाज नहीं करता। इस कूलर में काफी ऊर्जा की जरूरत नहीं मिलती। गोपालगंज में हवाई अड्डे को मिली मंजूरी। गोपालगंज के लोग भी अब फ्लाइट से उड़ान भर सकें। जी हां, हथुआ में स्थित सेबिया हवाई अड्डे के चालू होने की उम्मीद बढ़ गई है। केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय ने सेबिया हवाई अड्डे को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का नाम नागरिक में शामिल कर दिया है। इस योजना के तहत सेवैया हवाई अड्डे के स्वीकृत मिलने से इस हवाई अड्डा से हवाई यातायात शुरू करने की उम्मीद बढ़ गई है। सेवैया हवाई अड्डे चालू होने के साथ गोपालगंज के साथ ही आसपास के 5 जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा। 5 जिले के लोगों को हवाई यातायात की सुविधा मिलने लगेगी। साथ सेवैया हवाई अड्डे के चालू हो जाने से गोपालगंज के साथ पड़ोस के सिवान, छपरा, पूर्वी चंपारण व पश्चिमी चंपारण जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। इनके साथ ही हवाई सफर करना आसान हो जाएगा। टैक्स देने में हेराफेरी, 900 लोगों को आयकर भेजेगा नोटिस। आयकर विभाग इस बार सालों से कम टैक्स दे रहे आयकर देने के हेराफेरी करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। आयकर रिटर्न्स जाहिर करने वाले की केंद्रीकृत तरीके से डाटा का विश्लेषण करने के बाद बिहार से 900 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पिछले 3 से 5 वर्षों से अपनी आमदनी की तुलना में कम टैक्स दे रहे हैं या अपनी आय को छिपा रहे हैं। इन लोगों को खासतौर से चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत जल्दी इन सभी लोगों को नोटिस जारी कर दी जाएगी। स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि सही कारण नहीं बताने वालों के खिलाफ जुर्माना समेत अन्य सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 200 से 250 की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2016 से हुई नोटबंदी के बाद अपनी काली
कमाई को सफेद करने के लिए कई स्तर पर इन्हें ठिकाना लगाया जा रहा था। इन लोगों का भी विभाग कार्रवाई करने की तैयारी में है। बारिश और वज्रपात का खतरा अभी भी जारी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के संजय कुमार का कहना है कि फिलहाल राज्य में मानसून कमजोर पड़ा है। स्थानीय कारणों से राज्य के कुछ क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश भी जारी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के सभी जिलों में 15 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विज्ञानों का कहना है कि स्थानीय कारणों से होने वाली बारिश के दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की घटनाएं ज्यादा होती है। ऐसे में लोगों को काफी सावधान रहने की जरूरत है। जैसे कि बिजली चमके तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण ले लेना चाहिए। खेतों में काम करने वाले किसानों को मौसम विज्ञान की तरफ चेतावनी दे दी गई है। बारिश के दौरान सामूहिक रूप से खेतों में ना रहे। इन संकेतों से पहचाने बॉडी में विटामिन डी की कमी के लक्षण। बदलते लाइफस्टाइल और खान पान में बदलाव की वजह से हम विटामिन डी का सेवन कम कर रहे हैं। धूप विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि हम ज़्यादा समय बंद कमरों में एसी में गुजारते हैं। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी विटामिन है, जिसकी 90% प्राप्ति हम धूप से करते हैं। इसके अलावा कई खाद्य पदार्थों जैसे दूध, मक्खन, पनीर और मछली में भरपूर विटामिन डी पाया जाता है। भारत के 70 व 90% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। बॉडी में विटामिन डी की कमी का सबसे बड़ा लक्षण है हर वक्त थकान रहना। हेल्दी डाइट और भरपूर नींद के बावजूद थकान रहती है तो समझ जाए कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी का पता आप ब्लड टेस्ट कराकर भी लगा सकते हैं। अगर आपको अक्सर पीठ में दर्द रहता है या फिर हड्डियों में दर्द रहता है तो समझ जाइए कि बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है। हड्डियों, मांसपेशियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, लेकिन कैल्शियम बॉडी में तब तक एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक शरीर में विटामिन डी ना हो। मामूली सी चोट भी रिकवरी होने में ज़्यादा वक्त लेती है तो समझ जाए कि विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी इन्फेक्शन से लड़ने, शरीर में सूजन और जलन को रोकने में मदद करता है। बॉडी में विटामिन डी की कमी से घाव जल्दी नहीं भरते। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम है कन्हैया सिंह और टिंटन ओझा। आप हमारे सवालों के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की, और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। क्या राज्य के सभी जिला स्तरीय दवा भंडारों तथा सभी पीएचसी दवा स्टोरों की नियमित जांच होनी चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।